बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मिर्च हमारी ग़िज़ा का अहम जुज़ है। मिर्च के बिना कोई खाना टेस्टी बनता ही नहीं है। आज हम इसी मिर्च के पौधे को उगाना सीखेंगे। मिर्च का पौधा ऐसे पौधों में शामिल है जिसको आप अपने किचन गार्डन में साल भर कभी भी किसी भी टाइम ग्रो कर सकते हैं। आम तौर पर किसान मिर्च को साल में एक दफ़ा ही ग्रो करते हैं, लेकिन अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो फिर साल में किसी भी महीने मिर्च के पौधे उगाए जा सकते हैं। मिर्च उगाने के लिए इसकी सबसे पहले पनीरी या फिर पौध तैयार की जाती है। मिर्च के सीड गर्मियों में 5 से 6 दिन के अंदर ही ग्रो हो जाते हैं, जबकि सर्दियों में मिर्च के सीड ग्रो होने में 10 से 12 दिन का वक्त दरकार होता है। शिमला मिर्च, हरी मिर्च, बैंगन और टमाटर, इन सब पौधों के सीड दिखने में एक जैसे ही नज़र आते हैं। इसीलिए शिमला मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर और बैंगन के पौधों को ग्रो करने का तरीक़ाकार भी एक जैसा ही है। इन सब पौधों की सबसे पहले पनीरी तैयार की जाती है। मिर्च के सीड सख्त होने की वजह से ग्रो होने में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। अगर दोस्तों आप सर्दियों में मिर्च के सीड ग्रो कर रहे हैं तो ये 10 से 12 दिन में ग्रो होते हैं। अगर आप गर्मियों में मिर्च के सीड ग्रो कर रहे हैं तो ये ग्रो होने में 5 से 6 दिन लगा देते हैं। जब मिर्च के पौधों की उम्र तकरीबन 20 से 25 दिन हो जाती है तो पौधे दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, या फिर इस तरह पौधे के ऊपर 4 से 5 पत्ते हो जाएं तो आप इस पौधे को दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मिर्च की सीडलिंग कैसे की जाती है। किसी भी पौधे की पनीरी तैयार करने के लिए जो सबसे अहम और टर्निंग पॉइंट सॉइल मीडिया का होता है, ऐसा सॉइल मीडिया जिसमें सीड के ऊपर मिट्टी का दबाव नहीं आए, यानी कि मिट्टी ऐसी हो जो सॉफ्ट हो, भुरभुरी हो, उसमें जब पौधा ग्रो हो रहा हो उसका दम नहीं घुटे, उसको मिट्टी से बाहर निकलने में आसानी हो। अगर आपने सॉइल मीडिया अच्छा तैयार कर लिया तो फिर आपको अच्छे रिज़ल्ट लेने से कोई रोक नहीं सकता। इस तरह के रिज़ल्ट आप हासिल करने के लिए अच्छा सॉइल मीडिया तैयार करें। अच्छा सॉइल मीडिया किसी भी सीड ग्रो होने के लिए एक ज़मानत होता है, यानी कि सीड इसमें 100% ग्रो होते हैं। अगर आपने अच्छा सॉइल मीडिया तैयार कर लिया तो आपके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। तो सॉइल मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपका सॉइल मीडिया सॉफ्ट और नरम हो, तो यहाँ पे दोस्तों हमने 4 चीज़ें अपने सॉइल मीडिया में शामिल की हैं। सबसे पहले 25% हमने इसमें कोकोपीट ली है और 25% आम गार्डन सॉइल जो होती है वो हमने यहाँ पे इसमें डाली है। और तीसरी जो चीज़ है वो हमने दोस्तों इसमें कंपोस्ट 25% डाला है और 25% इसमें हमने कंस्ट्रक्शन वाली रेत, जो रेत हम दोस्तों इस दीवार बनाने के लिए इस सीमेंट में शामिल करते हैं। इस तरीके से तैयार किया हुआ सॉइल मीडिया बहुत ही ज़्यादा मौजू होगा, बल्कि बहुत ही परफेक्ट होगा। याद रहे कि आप सॉइल मीडिया तैयार करते वक्त एक ऐसी चीज़ जो आपने लाजमी डालनी है वो है दोस्तों इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आपके पास नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी लकड़ी की राख शामिल कर सकते हैं, तो इससे दोस्तों ग्रो होने वाले सीड फंगस का शिकार नहीं होंगे। हरी मिर्च उगाने के लिए आपको सीड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो मिर्च आप किचन में इस्तेमाल के लिए बाज़ार से लाते हैं आप उसी से सीड निकालें, अपने पौधे ग्रो करें। चाहे तो आप सीड ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। सीड किसी भी वैरायटी के हों या फिर किसी भी सब्ज़ी के, सबको ग्रो करने का तरीक़ाकार एक जैसा ही है। दोस्तों, सीड को पॉट के ऊपर बिखेरने से पहले आप इस मिट्टी को हल्का नम कर लें, ताकि आप जब इसके ऊपर सीड स्प्रिंकल करें तो इसके बाद हमें पानी देना होता है। जब हम बाद में पानी देते हैं तो पानी देने के बाद दोस्तों सीड जो हैं तैर कर ऊपर आ जाते हैं, जिससे सीड आगे पीछे हो जाते हैं, या तो सीड एक जगह पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं या फिर दोस्तों सीड जो हैं वो ज़्यादा दूर दूर चले जाते हैं। तो आइए देखते हैं हमने अपने इस पोट को किस तरह हल्के हाथों से पानी से नम करना है। इस तरह दोस्तों आपने पहले पानी देना है, तो ये जो पानी है इसको ऐसे आप आगे पीछे कर सकते हैं ताकि ये बराबर मकदार में मिट्टी में हल हो सके।
तो अब जब हम इसके ऊपर सीड गिराएंगे तो सीड बिल्कुल मिट्टी के साथ चिपक जाएंगे, सीड आगे पीछे नहीं होंगे। तो इस तरह हमें सीड ग्रो करने में आसानी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी, हमारे पास सिर्फ 30 ml इसमें पानी था। तो पानी जितना हमने दिया वो सारे का सारा नीचे बह गया। तो ये अच्छे सॉइल मीडिया की निशानी होती है। पानी रुके नहीं, पानी जो है इसमें खड़ा नहीं हो, ताकि आपके जो सीड हैं या तो ज़्यादा पानी खड़े होने की वजह से गल जाते हैं, या फिर दोस्तों ज़्यादा मिट्टी खुश्क होने की वजह से इनको नमी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से आपके सीड ग्रो नहीं हो पाते। तो आइए दोस्तों, हम सीड को इस तरह स्प्रिंकल करते हैं पोट के ऊपर। तो दूसरी बात यह है कि जो आपने पोट इसके लिए इस्तेमाल करना है वो छोटे से छोटा हो और जिसमें मिट्टी बहुत कम आती हो। तो जैसे ही आप दोस्तों ज़्यादा मिट्टी में कोई भी सीड लगाते हैं, जैसे ये मिर्च है, कोई भी पनीरी आप तैयार कर लें, ज़्यादा मिट्टी में आप लगाएंगे तो ज़्यादा पानी मिलने की वजह से उसमें नमी खुश्क नहीं होगी, जिसकी वजह से आपके सीड जो हैं वो गल जाएंगे, ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप हमेशा कोई भी पनीरी तैयार करते हो उसके लिए छोटा पॉट ही इस्तेमाल करें, ताकि सीड को ग्रो होने में आसानी हो। तो दोस्तों अब हमने पानी फिर आप इसके ऊपर देना है, ताकि हमारे सीड को अच्छी तरह नमी मिल सके, सीड खुश्क नहीं रहें। तो अगर इनको अच्छी नमी मिलेगी तभी दोस्तों सीड ग्रो हो पाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सीड तकरीबन पूरे पॉट में एक जैसे ही स्प्रिंकल हुए हैं। तो हमने कोई सीड जो आगे पीछे थे तो उनको प्रॉपर जो है ना सेट कर दिया है। तो अब हम इसके ऊपर हल्के हाथों से फिर मिट्टी डालेंगे और इसके बाद इसको पानी देंगे। तो आइए दोस्तों, हम इसको मिट्टी से कवर करते हैं। हल्की मिट्टी डालनी है आपने। मिट्टी अमूमन उतनी ही डाली जाती है सीड के ऊपर जितनी सीड की मोटाई होती है, जितना सीड मोटा होता है। अगर आप इससे ज़्यादा इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे तो आपके सीड ज़मीन में पड़े पड़े गल सकते हैं, ग्रो नहीं होंगे। तो अगर ग्रो हो भी गए तो वो ज़मीन के अंदर ही रहेंगे। ज़मीन के अंदर जर्मिनेट हो जाती है, लेकिन सीड को बाहर निकलने में मुश्किलात का सामना होता है। तो इसलिए आप दोस्तों मिट्टी को ज़्यादा इनके ऊपर ना डालें, ताकि आपके सीड जो हैं वो ग्रो होने में आसानी हो। तो पानी हमने बाद में भी देना है, ताकि हमारे सीड जो हैं अच्छी तरह नमी पकड़ सकें। फिर से पानी देने के लिए आप इस तरह का तरीक़ाकार इस्तेमाल करें। इस तरह आप गत्ते को ऊपर रखें, तो इसके बाद ही अपने इस पोट को पानी दें। अगर ऐसे डायरेक्ट आप पानी दोगे तो आपके सीड हो सकता है फिर से तैर कर ऊपर ना आ जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। दोस्तों मिर्च के सीड को लगाए हुए तकरीबन 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन के बाद हम देख रहे हैं हमारे मिर्च के सीड जो है ना जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं। दोस्तों हमारे मिर्च के पौधों की उम्र तकरीबन 7 से 8 दिन हो चुकी है। 8 दिन के बाद आप देख रहे हैं हमारे मिर्च के पौधों की ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। दोस्तों हमारे इन मिर्च के पौधों की उम्र 15 से 16 दिन हो चुकी है। जैसे ही पौधों की उम्र 25 से 26 दिन होती है तो हम इसको दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर देंगे।